मुजफ्फरनगर की खतौली उपचुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी पहले तो बाहुबली को लेकर चर्चाओं में थे, लेकिन अब एक नया विवाद शुरू हो गया है और वो पिछले 24 घंटों से बेहद चर्चाओं में बने हुए हैं। जी हाँ, मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान जी के भाई के बारे में एक टिप्पणी उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देते समय की है, जिसके बाद जाट समाज में रोष व्यक्त हो गया है। उसी को देखते हुए जाट समाज की एक मीटिंग मुजफ्फरनगर के गुप्ता रिसोर्ट में बुलाई गई। इस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय लिए गए, मीटिंग में जो अध्यक्षता कर रहे थे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। पूरे घटनाक्रम को किस नज़र से देखते हैं, क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं? निर्णय तो यही लिया गया है, जो बयानबाजी उन्होंने की है वो या तो बीजेपी के प्रत्याशी है, उनके सामने जो भी प्रत्याशी हैं या तो उनके खिलाफ करते, या जो माननीय मंत्री जी ने उनके खिलाफ बोला है उनके खिलाफ करते। अब तीसरे पक्ष को जो गठबंधन के लोग हैं उनको यही नहीं पता कि ये लोग हैं कौन, किसके खिलाफ आप टिप्पणी कर रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि हमारे समाज में जो आत्मा इस संसार में नहीं है वो इस तरह की बात उनके खिलाफ बोलनी भी नहीं चाहिए। और ये सारा मुजफ्फरनगर क्षेत्र और शाहपुर और बघरा क्षेत्र जानता है कि उन्होंने उस क्षेत्र में कितना काम खेल में और स्कूल में किया। तो वो उनको ये तो नहीं पता, लेकिन उनको ये बड़ा पता चल गया। और इस तरह की बयानबाजी इस राजनीति में नहीं होनी चाहिए, नाम लेकर नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा वो दूसरों को कहें, लेकिन इस तरह की राजनीति हमारा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशी हमारे लिए, दोनों प्रत्याशी इसी काम कर रहे हैं। वो जाट समाज को भी वो कहता कि मुझे वोट नहीं देते, और ये कह रहा है कि आप तो इस तरह के बाहुबली हैं और ये है वो, तो अहंकार झलकता है इसमें। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आप लोगों का जैसे ही विरोध सामने आया तो उन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलत जानकारी मुझको दी गई थी। तो जानकारी देने वाले भी माफ़ी मांगे और वो भी मांगे, और सर्व समाज के सामने मांगे। बाइट देने से कोई हम संतुष्ट नहीं है, और वो क्या कह रहे हैं हमें जब पता ही नहीं, तो वो क्या कह रहे हमें इस बात का नहीं पता। जब तक वो समाज से और परिवार जो है स्वर्गीय राहुल जी का, उनसे माफ़ी नहीं मांगते, जब तक हमारी कोई भी समाज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस माफ़ी मांगने की प्रक्रिया में आप कितना समय उनको दे रहे हैं, वो कब तक इस पूरे मामले को आकर निपटाए? हमने 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन में अगर वो नहीं करते तो उनके खिलाफ बुगुल फूंका जाएगा। किस तरह का बुगुल होगा, वो क्या कहना चाहिए? उनके खिलाफ महापंचायत होगी। पार्टी के हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन हम कैंडिडेट के फिर विरोधी होंगे जो इस तरह की बात कर रहा है। और माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है और माफ करने वाला उससे भी बड़ा होता है, लेकिन उसको माफी सार्वजनिक मांग लेनी चाहिए थी, ये इतना विवाद ही नहीं बढ़ाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका अहंकार जरूर झलकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम से क्या लगता है आपको कि इनके चुनाव पे कोई असर पड़ सकता है? अब वो जनता करेगी, जैसा जनता को अच्छा लगेगा जनता तो उसको करेगी। लेकिन अपना उद्देश्य है, अगर कोई हमारे खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करेगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो ये हमारे साथ में जाट समाज के जो आज मीटिंग कराई गई उसके आयोजक मौजूद थे, जिन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया को 3 दिन का समय दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मदन भैया की तरफ से किस तरह से 3 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगकर इस पूरे मामले को निपटाया जाता है। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।